मैं इस टाइम छत पे आई खड़ी हूँ। इस बंदे ने आके मुझे और मेरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे बेटे ज़ीशान का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है ना फिर मैंने गुस्से में आके इसकी कार के शीशे तोड़ दिए कि ये कुत्ता हमारी जान छोड़ दे। पूरा रोड यहाँ पे देख सकती हैं, इतनी आवाम खड़ी थी। उल्टा 15 पे कॉल भी इसी ने की हुई है। इसने इस तरह से हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं अपने मुतल्लिका थाने कोट छूटा के SHO साहब और थानेदार साहब का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हक पर फैसला किया है कि इस बंदे ने हमारे दरवाजे पे आकर हमें मारने की कोशिश की। तो मेरे बेटे ज़ीशान को भी साथ लाए थे। मगरिब का टाइम है, थानेदार साहब ने कहा मैं अफ्तारी कर लूँ, उसके बाद आपके बेटे ज़ीशान को मैं छोड़ दूँगा। तो मैं अपने बेटे को लेकर घर चलती हूँ, फिर डिटेल के साथ बताती हूँ आप सब बहन भाइयों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। जो वीडियो मैंने स्टार्ट में शेयर की ये है कल दिन दिहाड़े हमारे ऊपर कयामत गुजरी। मुझे और मेरे बेटे ज़ीशान को अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी। मेरे ही घर में घुसकर मुझे बालू से पकड़कर रोजे के साथ खींचकर दरवाजे में वो शख्स दिन दिहाड़े पीटता रहा। मेरा बेटा ज़ीशान मुझे छुड़ाने के लिए आया तो उसने मुझे छोड़कर मेरे बेटे ज़ीशान को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। और दूर से आती ट्रैफिक, बाइक वाले, रिक्शे वाले दूर से खड़े तमाशा देखते रहे। कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ा जो हमें छुड़ाता इस शख्स से। जब मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा तड़प रहा है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे इतना समझ आया कि ये शख्स अपनी गाड़ी को, अपनी कार को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता है। गुस्से में फिर मैंने ईंट उठाकर अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसकी कार के शीशे को मारी। मुझे पता था कि ऐसा करने से ये अपनी गाड़ी की तरफ भागेगा तो मेरे बेटे को छोड़ देगा। मैंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए ऐसा किया। जब मैंने ऐसा किया तो इसने मेरे बेटे को छोड़कर गाड़ी की तरफ ये भागा। मैंने अपने बेटे को अंदर खींचा। जल्दी से मैंने अपने बेटे को अंदर खींचकर कुंडी लगा ली और फिर मैं भागकर छत पर गई। छत से वो वीडियो मैंने अपलोड की बनाकर आप सबके साथ, जहां से ये देख सकते हैं बाहर खड़ा 15 पे कॉल कर रहा है। 15 पे इसने कॉल करके पुलिस को ये बताया कि मैं यहाँ पे आया था अपनी बेटियों से मिलने। आगे से नामालूम 3 अफराद इसके घर से निकले। उन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल रखा, मुझसे जो है ना 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की रकम खींची। साथ में मेरे पास 2 मोबाइल थे जिसमें एक आईफोन था, वो लेकर फरार हो गए। आगे से मेरी गाड़ी के शीशे भी तोड़ गए। तो जब मुतलका थाने की पुलिस आई तो थाने वालों को भी पता था इसके और मेरे मामले का। जिस तरह से पहले ये मुझसे मेरी बेटी मुस्कान ज़ारा छीन कर गया था, उसके बाद भी कुछ ऐसे मसले मसाइल थे जिनकी वजह से दरख्वास्तें थी इसके ऊपर थाने में। तो थानेदार ने इसकी भी बात सुनी, मेरी भी बात सुनी। और जो रोड के ऊपर तमाशाई लोग थे उनमें 1-2 ऐसे भी आदमी थे जिन्होंने मौका पर गवाही दी कि हमने खुद देखा ये औरत को दरवाजे में पीट रहा था। फिर ये बच्चा अपनी माँ को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो इसने उसको, औरत को छोड़ दिया तो उस मतलब बच्चे को पीटने लग गया। फिर औरत कुछ भी ना कर सकी तो उसने इसकी गाड़ी के मजबूरन शीशे तोड़े। बाकी यहाँ पे हमने कोई तीसरा आदमी नहीं देखा। जो तीसरा आदमी जो है ना इससे कोई कुछ छीन कर फरार होता। लिहाजा ये अपनी बातों पे थाने में झूठा साबित हो गया, क्योंकि अहले इलाका ये तमाशा देख रहे थे। उनमें से 2 मुअज़्ज़िज़ बंदे ऐसे थे जिन्होंने गवाही देकर हमारी इस कुत्ते से जान बचाई, वरना ये नाजायज का हमारे ऊपर इल्जाम लगाकर हमसे पता नहीं क्या चट्टी दलाली वसूल करने आया था। लिहाजा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ, इस नेक महीने में अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर से इंसाफ दिला दिया। मुतल्लिका थाने वालों ने ज़ीशान को भी गाड़ी में बिठाया और इसको भी थाने ले गए। फिर मैं थाने में पीछे गई और मैंने थानेदार को सारी बात बताई कि इस तरह से मैंने इससे शादी की, इस तरह से मैंने इससे अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा। उसके बाद 1 साल होने को आए, ये कोई काम नहीं करता, मेरी कमाई पर खा के सारा दिन ऐश करता है। ऊपर से ये कहता है कि मेरे माँ बाप मुझे फोन करके कहते हैं कि तुम तो उसके दर के कुत्ते बने पड़ रहे हो, लिहाजा अगर वो तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे साथ चल कर आए और वहीं तुम्हारे आबाई गांव वाले घर में तुम्हारी पहली बीवी के साथ रहे। जब मैं इसकी ये शर्तें नहीं मानती तो ये कहता है फिर मैं इस शर्त पे तुम्हारे घर में रहूंगा कि ये अपना मकान मेरे नाम लगवाओ। जब मैंने इसको ये कहा कि ये मकान मेरा है, मेरी मेहनत के बनाए हुए पैसों का है, ये मेरे बच्चों का है, मेरे पहले शौहर के बच्चों का है, तो इस बात पे ये आग बगोला हुआ, हर रोज मुझे मारता था। लिहाजा तंग आके मैंने अदालत से खुला ले ली। वो खुला वाले कागज भी मैंने अदालत में थानेदार को दिखाए, जिस पर ये झूठा बेगैरत इंसान झूठा साबित हो गया। और जब इसने ये झूठा ड्रामा रचा कि मेरे ऊपर 3 अफराद ने, मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने मेरे ऊपर पिस्टल रखे, मुझसे पैसे छीने और साथ में मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक आईफोन भी था, वो आईफोन मेरा छीन गए। तो थानेदार ने कहा दूसरा मोबाइल कहाँ है, या इसने कहा ये मेरी जेब में था ये।
उसने थानेदार ने कहा जो एक मोबाइल छीन रहे थे वो दूसरा भी छीन कर ले जाते, दूसरा उन्होंने कैसे छोड़ दिया तुम्हारे पास। फिर कहने लगा कि जी मेरे पास 2,40,000 रुपए की रकम थी वो भी छीन के ले गए। तो थानेदार ने जब इसकी जेब में हाथ डालकर तलाशी ली तो 40,000 इसकी जेब से निकला। थानेदार ने कहा जो बंदे तुम्हारे जेब से 2 लाख छीन गए वो 40,000 कैसे छोड़ गए। फिर कहने लगा जल्दी से पैंतरा, मतलब झूठा जो था पैंतरा चेंज करके कि वो मेरी गाड़ी की डिशबोर्ड के ऊपर 2 लाख रखा था। थानेदार ने कहा तुम इतने बड़े जिम्मेदार हो क्या कि तुमने 2 लाख रुपए की रकम एवं ही गाड़ी में रखी हुई थी। और जब इसकी जेब में प्यारे बहन भाइयों हाथ डाला गया तो मोबाइल एक नहीं दोनों मोबाइल इसकी जेब से निकले, आईफोन भी निकला इसकी जेब से, जो 40,000 थे वो भी निकले। लिहाजा अहले इलाका ने भी हमारे हक में गवाही दी कि वहां पे कोई तीसरा शख्स नहीं था, ये था या दोनों ये माँ बेटे थे, ये लोग आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह पाक ने हमारा साथ दिया और मेरे बेटे को थानेदार साहब ने रिहा कर दिया और मैं अपने बेटे को रात 8 बजे घर वापस लेके आई। सारा दिन मेरा परेशानी में गुजरा, रोते हुए। मैं अकेली औरत थी, इसने अपने खानदान के चाचे मामे सारे आवारा कुत्ते बुलाए हुए थे थाने में। मैं तन्हा एक अकेली अल्लाह की आस पे बैठी हुई थी। तो अल्लाह पाक ने हमारा इंसाफ किया, मैं अपने बेटे को रात से छुड़ा कर ले आई हूँ और ये रात से थाने में बंद है, सिर्फ अपने बुरे अमालों की सजा भुगत रहा है। थानेदार को भी पता चल गया कि ये झूठा है और ये झूठ के इल्जाम लगा रहा है। लिहाजा 15 पर झूठी कॉल करने और झूठा मतलब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में इसके ऊपर दफे लग रहे हैं। और अब देखिए आगे इसके साथ क्या होता है। बाकी मेरा बेटा जीशान, वो बेचारा मुझे छुड़ाने के चक्कर में मैंने उसको कहा जिस तरह से ये मुझे मार रहा है तुम इसकी वीडियो बनाओ ताकि हम लोगों को दिखा सकें। तो मेरा बेटा बेचारा मोबाइल जेब से निकालकर उसने वीडियो बनाने की कोशिश की तो इसने उसका बेचारे का 40 से 45,000 का मोबाइल था मेरे बेटे का, इसने दीवार में खींच के मारा, मतलब जीशान से छीन कर। तो वो बेचारे का टूट गया। हमारा बस इतना नुकसान हुआ, लेकिन इसकी गाड़ी के भी फिर मैंने शीशे तोड़ दिए। लिहाजा थानेदार साहब ने रात मुझे यही कहा कि बीबी आपने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, लिहाजा आप इसकी गाड़ी के शीशों के पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, मैं 6 बच्चों को पालूं, इस कुत्ते को 10 महीने से मैंने खिलाया, इसके भाई की शादी की, वहां से भी इन्होंने 1 रुपया मुझे वापस नहीं किया। उसके बाद अगर मेरा बेटा जान से चला जाता तो चला जाता, लेकिन मैं इसकी गाड़ी के शीशे ना तोड़ती। तो फिर थानेदार में और मुझ में कुछ अच्छी खासी बहस हुई, लेकिन फिर भी SHO साहब की मैं शुक्रगुजार हूँ जिसके कहने से थानेदार ने मेरे बेटे को रिहा कर दिया और ये लानती इंसान अभी थाने में बैठा है। लिहाजा जीशान का टूटा हुआ मोबाइल अभी थाने में है। तो सुबह 10 बजे का उन्होंने कहा था कि आइएगा, आपको DSP साहब के सामने पेश करेंगे। तो मैं वहां जाकर भी डिटेल के साथ अभी सारी बात बताऊंगी कि इस तरह से तलाक हो गई थी, तलाक के बाद ये हमारे दरवाजे पे आया और किस वजह से आया प्यारे बहन भाइयों। इस वजह से कि परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने तलाक के कागज दिखाए, अदालत से जो खुला हुई थी उसके कागज दिखाए, उस पर कुछ बहन भाई कमेंट भी कर रहे कि ये तो 2024 की है। तो ये बहन भाइयों मुझे जीने दो। 2024 में जब इससे मेरा झगड़ा हुआ था मैंने आप सबको बताया था कि मैंने तलाक का दावा दायर कर दिया है। तो वो तलाक एक ही दिन में तो नहीं हो जाती, वो दावा मेरा चलता रहा था अदालत में। फिर इसकी माँ, जब मैंने आपको बताया कलाम पाक लेकर हमारे घर आई तो मैंने अदालत से वो केस नहीं उठाया था, सिर्फ इसको एक चांस दिया था कि शायद ये सुधर गया तो फिर मैं दावा उठा लूंगी। लेकिन 1 महीने 15 दिन में ये फिर से अपनी औकात पे आ गया, फिर वही झगड़े। तो वो मेरा केस चलता रहा, मैं वो पेशियां अटेंड करती रही। उसके बाद जब मैंने देखा कि ये नहीं सुधरने वाला, फिर मैंने अपने वकील को कॉल करके कहा कि मेरी लास्ट पेशी लगवाओ। जब मेरी लास्ट पेशी लगी 2024 के आखिरी महीने में, तब मुझे अदालत से तलाक हो गई और वो मेरे कागज 1 महीना पहले 2 महीना पहले मैं अदालत से ले आई थी वकील को पैसे देकर। तो मैं खामोश इसी वजह से थी कि आप सब लोग मेरा ड्रामा समझते हैं, लेकिन जब मेरे ऊपर चंद बेगैरत जो है ना लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि ये ड्रामा है, इसने तलाक के बावजूद झूठ बोलती है, कोई तलाक नहीं है, इसने उसको अपने घर में बिठाया हुआ है, तो तब मैंने वो कागज आप लोगों को दिखाए। बाकी वो लोग मेरे खुदा नहीं है जिनको मैं एक एक बात की तफसील और डिटेल देती हूँ। आज के बाद मैं किसी को किसी बात का हिसाब नहीं दूंगी। अगर मैं अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ तो मेरा जीना हराम है, सर से दुपट्टा उतार के मैं वीडियो बना लेती हूँ तो मेरा जीना हराम है। क्या आपकी बहन बेटियां शादियों पे, ब्याह पे, कहीं भी आ जा रही हैं, उनके गले में दुपट्टे नहीं है? कम से कम सर पे नहीं पहनती हूँ, गले में तो होता है, दुपट्टा होता तो है। आप लोग अपने गिरबान में झांके, आपके घर की बेटियां, बहुएं, माएं, बहनें क्या कर रही हैं? हमसे ज्यादा वो खराब होती हैं, लेकिन वो घर की 4 दीवारी में होती हैं। हम सरेआम यूट्यूब पे हैं। मेरी अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीऊंगी, चाहे मैं हाथों पे मेहंदी लगाऊं, चाहे मैं सर पे दुपट्टा पहनूं ना पहनूं। जो लोग मेरी तकलीफ को समझती हैं वो मुझे देखते हैं। बाकी उन बेगैरत आवारा लोगों को मेरा यही पैगाम है कि आप लोगों के भौंकने से, वो कहते हैं कुत्ते के भौंकने से कभी चांद की रोशनी कम नहीं होती, ना ही आप जैसे घटिया लोगों का मेरे ऊपर कोई असर होता है। मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से अब जीऊंगी, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। बाकी इस लानती ने जो हमारे साथ
किया उसकी एक ही सजा इसको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इसने जो थाने में थाने वालों को गुमराह किया, 15 पे झूठी कॉल की और झूठा इसने जो बयान दिया उस पे ये अपने ही बयान में खुद फंस गया। ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था ना, तो अब देखो इसने 1 महीने में तुमने हमारे लिए गड़ा खोदा था ना, अपने ही गड़े में तुम खुद गिर गए हो। बाकी आज इसके जो भी रिश्तेदार मेरी वीडियो देखते हैं उन सबको मैं यही कहूंगी कि अगर तुम लोगों में अगर कोई कतरा भी गैरत का है ना, दोबारा इस बंदे को समझा लेंगे मेरे दरवाजे पे ना आए, वरना इससे भी इसका मैं बुरा अंजाम करूंगी। जब मेरी तलाक हो गई है, मैंने पूरे सोशल मीडिया पे ऐलान कर दिया है, इसको भी अच्छे तरीके से पता है, उसके बाद इसका क्या तुक बनता था हमारे दरवाजे पर आकर हमें धमकियां दे। मुझे कहता था कि ये वीडियो जो तुमने परसों तलाक वाली लगाई है ये डिलीट कर दो, अगर नहीं करोगी तो तुम्हारा मैं अंजाम बुरा करूंगा। जब मैंने ले ही तुमसे अदालत से खुला लिया, अदालतें बनी किसी लिए हुआ, कहता था कि मैंने तलाक नहीं दी, तुमने नहीं दी, लेकिन अदालत की तरफ से तो मुझे हो गई। जब एक औरत तुम्हारे साथ इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए आमादा हो गई थी, 2 कपड़ों में, निकाह में कुछ भी नहीं लिखवाया था, फिर भी तुम उसका जीना हराम कर रहे हो, उस पर शर्तें रख रहे हो, कभी मेरा चैनल लाइक कर लेते हो, कभी मेरे टिकटॉक की इनकम जो इसके अकाउंट में मैं मंगवाती थी, क्योंकि मेरा आज तक इजी पैसे का अकाउंट नहीं है, इसके अकाउंट में मैं मंगवाती थी, तो एक एक पाई के लिए मुझे इसने मुताज किया हुआ था, पैसे भी मेरे होते थे, कुत्ता ऐश भी ये करता था। उसके बावजूद और औरतों के भी इसके नंबर पे कॉल्स आती थी, मैं अपनी आंखों से देखती थी। एक दिन ये लड़की से बात कर रहा था, तो उस लड़की, मैंने इसका मोबाइल खींचा तो वो लड़की आगे से मुझे गालियां देने लगी और उसका नंबर मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ। इस नंबर से एक औरत ने कॉल की थी जिससे ये बात कर रहा था। मैंने इतनी बातें अपने अंदर दबा के सिर्फ बच्चों के लिए खामोश रही। जब मैंने देखा कि इसकी और मेरी आगे नहीं चल सकती तो मैंने खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लिया। उसके बावजूद ये मेरे दरवाजे पे क्यों आया? इसने क्यों आके मुझे मारा पीटा? इसने क्यों आके मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की? अगर बदले में हमने अपने प्रोटेक्ट के लिए इसको या इसकी गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया तो उस पे ऊपर हम क्यों पैसे दें? अभी थानेदार का यही कहना है कि आप इसकी गाड़ी का जो शीशे तोड़े हैं उसके पैसे दो। क्यों दूं भाई मैं पैसे? मैंने इसको बुलाया था, ये मेरे दरवाजे पे आए, या अल्लाह ना करे जिस तरह से ये मेरे बेटे का गला नहीं छोड़ रहा था, मेरा बेटे को कुछ हो जाता तो क्या ये थाने वाले दोबारा मुझे मेरा बेटा जिंदा करके देते? दोबारा ये हमारे दरवाजे पे आएगा तो मैं इससे भी इसका बुरा अंजाम करूंगी। बाकी जिस तरह से इसने कल हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, अल्लाह का ये शुक्र है कि मौका पर काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने हमारे हक में बयान दे दिया, वरना ये पता नहीं बेगैरत चट्टी दलाल लोग कितनी हमसे चट्टी लेते और मैं कहाँ से देती। मैं 6 बच्चे पालूं, 2 इसके और 4 अपने, या ऊपर से इस बेगैरत दल्ले को 10 महीने से मैं खिला रही थी, ऊपर से इस दल्ले को मैं और कमा के खिलाती और इसको और चट्टी देती। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, बेगैरत इंसान, हमारे लिए गड़ा खोदने निकले थे ना, खुद गिर गए हो और तुम बेगैरत और बेहया हो। दुनिया के यकीन करो सबसे बड़े बेगैरत इंसान तुम हो, जिसको एक औरत ने भरोसा करके अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए रखा कि ये शख्स मेरा और मेरे बच्चों का सहारा बनेगा, चलो कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ ये कर लेगा, इस तरह से जिंदगी की गाड़ी आगे चली जाएगी। लेकिन तुम ना मेरा सहारा बन सके ना मेरे बच्चों का। पहली आवारा औरत से तुमने 3 बच्चे पैदा करवाइए, वो आवारा औरत और वो बच्चे वहां रुल रहे हैं। मुझसे 2 बच्चे पैदा करवा के ये यहाँ रुलने के लिए छोड़ दिए, आगे अब और औरतों से बातें करते हो, अब और औरतों को दिला से। मुझे तो उन औरतों पे भी मैं लानत भेजती हूँ जो सब कुछ मैं सोशल मीडिया पे बयान करती जा रही हूँ, उसके बावजूद भी वो औरतें इससे बात करती हैं। खास तौर पे वो औरत जिसने मुझे गालियां भी दी कॉल पे और उसका ये नंबर भी है, तो उसको भी मैं सबसे बड़ी लानत भेजती हूँ। वो बेगैरत औरत ये किसी का भी नहीं है, ये उस बीवी का भी नहीं है, उन बच्चों का भी नहीं है। इसने 2 बच्चे मुझसे पैदा करवाए तो कल तक ये कुत्ते की तरह मेरे पीछे भी इसी तरह दुम हिलाता था। तो आज इसके लिए मैं बुरी हो गई हूँ। 10 महीने से कमा कर खिलाऊं, घर इसके नाम लगवाऊं, इसके हुक्म के गुलाम बन के रहूं तो मैं ठीक थी, वरना 3 साल से मैं अच्छी थी। जब ये बान ठन के दल्ले की तरह मेरे आगे पीछे फिर के वीडियो बनवाता था तब मैं इसको टिकटॉकर और यूट्यूबर नजर नहीं आती थी। आज 3 साल बाद 2 बच्चे पैदा करवा के सारी जान की खामियां मुझ में नजर आती हैं इसको। अब मैं इसको खराब भी लगती हूँ, आवारा भी लगती हूँ। इसकी सोई हुई गैरत जाग गई है। ये मर्द नहीं होते, मर्दों के नाम पे धब्बा होते हैं ऐसे। बाकी वो कहते हैं अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। मेरा इंसाफ अल्लाह पाक ने नेक महीने में कर दिया और आगे भी अगर इसने हमारे साथ ज्यादती की तो आगे भी मेरा बेशक मेरा अल्लाह पाक है मेरे साथ। और मेरे मासूम बच्ची हैं जिनकी खातिर मुझे जीना है। ना मुझे कुत्तों के भौंकने का पहले असर होता था ना आगे होगा। मैं हिम्मत वाली हूँ और अल्लाह ताला इस नेक महीने के सदके मुझे मजीद हिम्मत देगा। खास तौर पे उन कुत्तों को मेरा यही पैगाम है जो भौंक कर मेरे ऊपर वीडियो बनाती हैं। ये है मेरा जूता है तुम लोगों के लिए।